हेलो गाइस, आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे फार्मूले। अगर आप उन फार्मूलों को नहीं जानते हैं तो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वह फार्मूले कौन कौन से हैं, चलते हैं मैं वीडियो को बताता हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वह फार्मूले कौन कौन से हैं, जल्दी से एक किताब लीजिए, एक पेन लीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए वह फार्मूले कौन से हैं। देखो, हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति के सूत्र। वह पहले फार्मूले बताता हूँ। पहला फार्मूला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। पहला फार्मूला क्या है, साइन थीटा मान कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सेक थीटा, उसके बाद आता है कोसेक थीटा। इन सभी के बराबर क्या होता है, इन सभी का मान जानना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारा समकोण त्रिभुज से संबंधित होता है, ठीक है, जो हमारा समकोण त्रिभुज से संबंधित होता है। अगर यहाँ पर हम एक कोण मान लेते हैं थीटा, तो यह हो जाता है हमारा लंब, इसके सम्मुख कोण होता है लंब, और इसके सम्मुख कोण होता है कर्ण, यह हमारा हो जाएगा कर्ण। ये बाकी जो बचता है उसे हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। तो समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण, आधार के बेस पर इन छयों का कुछ मान होता है। वह क्या होता है, स्टिक के माध्यम से समझिए, लाल बटे कक्का। यहाँ से पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन। इनको घुमा देंगे। अगर आप कक्का बटे लाल लिख देंगे तो ये हो जाता है हमारा कोसेक, ये हो जाता है हमारा क्या, सेक, ये हमारा हो जाता है टेन। तो चलिए देखते हैं वह कौन कौन सा है। देखो, पहले मैं आपको इनको मिटा देता हूँ ताकि आपको बुरा ना लगे। तो ये हो गया। तो साइन का क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा साइन का। उसके बाद बात करें कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। उसके बाद हमारा टेन थीटा का मान L/A, एल मस लंब होता है, ए मिस आधार, के मिस कर्ण होता है। तो लंब बटे आधार हो जाता है, ठीक है, लंब बटे आधार हो जाता है। क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। उसके बाद बता दूं, ये जो कॉट है यह टेन का उल्टा होता है। उसके बाद जो सेक है यह हमारा कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। और जो हमारा कॉसेक है यह हमारा साइन का उल्टा होता है। तो देखो, कॉट आया, इसी को ऊपर कर देंगे, आधार को पहले लिख देंगे, फिर लंब को लिखेंगे। तो लिखेंगे आधार बटे लंब, यह हमारा हो जाता है किसका, कॉट थीटा का। सेक थीटा का क्या हो जाएगा, या कॉस थीटा हमारा आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, कर्ण बटे लंब बटे कर्ण है, कर्ण बटे लंब कर देंगे। तो कॉसेक थीटा इक्वल होता है कर्ण बटे होता है हमारा लंब। पहले आपको ये 6 फार्मूले आपको पता होना चाहिए। विदाउट 6 फार्मूलों के आप यानी कि 50 से यानी कि 30 से 40% क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होते हैं। अगर आप इनको नहीं जाते तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इतना आपको पहले जानना होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है साइन थीटा। हमारा साइन थीटा का बराबर होता है 1/cos थीटा, कॉसेक थीटा। तो जो हमारा साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान होता है 1/sec थीटा, क्योंकि हमारा जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। उसके बाद जो टेन थीटा है, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो 1/cot थीटा हमारा हो जाता है कॉट थीटा। उसके बाद कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा है, तो हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेन कॉट का है उल्टा है, कॉट का उल्टा टेन है, ठीक है। तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद बात करें तो जो सेक थीटा है यह हमारा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, तो हम सेक थीटा इक्वल लिख सकते हैं कॉस थीटा। साइन कॉसेक थीटा हमारा साइन थीटा का उल्टा है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक है, कॉसेक थीटा है, तो हम लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। इतना आपको मालूम चला, इतना आपको क्वेश्चन, इतना आपके फार्मूले पता हुए। 1, 2 यानी कि आपको टोटल मैंने 12 फार्मूले यहाँ पर आपको दे दिया, ठीक है। उसके बाद देखो, इनके अलावा भी कुछ फार्मूले होते हैं। वह कौन कौन से, देखो हमारा होता है टेन थीटा इक्वल होता है, ठीक है, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा। ये भी हमारा टेन थीटा के बराबर होता है, और टेन थीटा के बराबर 1/cot थीटा भी होता है, और टेन थीटा के बराबर लंब बटे कर्ण भी होता है। ये 3 चीज़ें होती है टेन थीटा के बराबर पे। देखो, उसके बाद आता है हमारा कॉट थीटा जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल साइन थीटा। इतना भी हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं तो लाइक कीजिएगा। तो ये हमारे 2 फार्मूले, और आगे कितने फार्मूले हो गए टोटल हमारे, 12 2 14 फार्मूले हो गए। उसके बाद देखो 3 फार्मूले और हैं। वह कौन कौन से हैं, पहला हमारा है एक हमारा है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल n 1 हो जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला हमारा यह हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा इसी से दूसरा बना लो। इसका एक फार्मूला, दो फार्मूले और बनेंगे, वह कौन कौन से हैं देखो। एक फार्मूला हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को हमने उधर कर दिया। फिर हम तीसरा बना सकते हैं, इसी में क्या हो सकता है, हमारा हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए एक फार्मूले से दो फार्मूले बना, इतना आपको पता होगा। ये हमारा एक फार्मूला, तो दो फार्मूले और बनकर तैयार हो गए। तो टोटल कितने फार्मूले गए, 6 6 12, 12 2 14, 14 3 17 फार्मूले हो गए। उसके बाद देखो अब यहाँ से दूसरा फार्मूला और है, वह हमारा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इससे 3 फार्मूले और बन सकते हैं। कौन कौन से देखिए, एक हमारा बन जाएगा 1 इक्वल टेन स्क्वायर थीटा और सॉरी यहाँ से हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 10 जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद एक फार्मूला और बन सकता है हमारा, क्या बन सकता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक देखिए ये इससे भी फार्मूले हमारे बन गए। कितने फार्मूले हो गए, टोटल हमारे हो गए 17 3 20 फार्मूले हमारे यहाँ से देखिए बन करके तैयार हो गया। 20 फार्मूले इतने आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसी के बेस पर एक फार्मूला और है, वह फार्मूला कौन है, इस त्रिभुज को मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि भाई उस फार्मूले को लिखने में थोड़ा जगह चाहिए। ठीक है, तो एक फार्मूला और है, कौन सा है देखो, तीसरा हमारा फार्मूला है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस 1 इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको, एक फार्मूला हमारा ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बना सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि एक हमने उधर किया। फिर हम बना सकते हैं 1 इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी हमारा एक फार्मूला बन जाता है। तो आपको टोटल कितने फार्मूले हमने बता दिए, 23 फार्मूले आपको हमने बता दिए। कैसा है, एक फार्मूला ये हो गया। ठीक है, दो फार्मूले हो गए, 3 फार्मूला हो गया, 4 फार्मूला हो गया, 5 फार्मूला हो गया, 6 फार्मूला हो गया। उसके बाद 7 8 9 10 11 12 फार्मूले ऐसे हो गए। उसके बाद टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ये 2 फार्मूले के 12 2 14 फार्मूले। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा होता है। उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आपको पता हुआ ना। वीडियो को अच्छा लाइक कीजिएगा। देखो तो यहाँ पर हमारा इससे 2 फार्मूले बनेंगे। पहला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम लिखेंगे, ये तो हमारा इससे 2 बना। अब देखो इससे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा है, हमने 10 को उधर कर दिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर प्लस था उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर हमने लिखा टेन स्क्वायर थीटा, हमने टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर रखे रखा। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमने 1 को उधर कर दिया तो हमारा माइनस में हो जाएगा। ये 2 फार्मूले हमारे और बन गए। 3 कितने हो गए, 3 3 6 और उसके बाद इतना हो गया 14 6 20। उसके बाद देखो ये हमारा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा एक फार्मूला है। उससे हम बनाएंगे 2 फार्मूले, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा फार्मूला हो गया। उसके बाद देखो 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये इसके हमने 2 फार्मूले बना लिए। कितने फार्मूले, 20 3 23। ये 23 जो फार्मूले हैं ये आपके बेसिक फार्मूले हैं। एक फार्मूले और त्रिकोणमिति में आते हैं, वह हमारा कौन सा फार्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कैसे होता है, यहाँ पर मैं मिटा करके बता देता हूँ आपको। पाइथागोरस प्रमेय कुछ इस तरीके से होगा, चलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि उसका भी बहुत यूज पड़ता है। तो जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। जब हम त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो कहीं पर इसका भी यूज आता है हमें। ठीक है, तो वह फार्मूला कौन सा है, कड़ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा कड़ स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कड़ स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा पाइथागोरस का फार्मूला होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बस आपको त्रिकोणमिति के कोई भी कुछ चैप्टर पढ़ना हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपको इतने फार्मूले पता होना ही चाहिए। अगर आपको इतना फार्मूला नहीं पता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रिक मैंने बताया, लाल बटे कक्का हमने आपको एक ट्रिक बताया। ठीक है, उसके बाद जब हमको साइन का उल्टा कॉसेक होता है, उसके बाद
कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। ये भी आपको पता रखना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, देखो साइन का उल्टा 1/cos कॉस सेक कॉट टेन वगैरह जो लिखा था उसको मिटा के पाइथागोरस पर में लिख दिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगता हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करते रहेगा। मैथ है भाई, मैथ के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता है। अच्छे से पढ़ेंगे तभी अच्छा नंबर आता है, नहीं पढ़ेंगे तो नंबर नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।